हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है आउट हो गया है। 6 दिसंबर से इसका एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, हमें मिनिमम कितने क्वेश्चंस करके आने चाहिए। तो देखो, ऐसे कोई एज सच नंबर तो होता नहीं है कि आप पहले से टारगेट लेकर जाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर हमें एक आइडिया डेफिनेटली मिल जाएगा कि कम से कम इतने क्वेश्चंस तो हमें करने हैं सो दैट हम एक सेफ जोन में रह सकते हैं, अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो। ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 6th, 7th, 13th एंड 14th दिसंबर को देखने को मिलेगा और इसका जो मेंस एग्जाम है ये 1 फरवरी 2026 को है। ठीक है, तो दैट मींस पहला प्रीलिम्स एग्जाम 6 दिसंबर को है। अब देखो, जो सेफ स्कोर है पहले से, आप जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो सेफ स्कोर है ये डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पर कि पेपर कैसा है, पेपर इजी है या फिर टफ है। वैसे अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखें, पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को देखें, तो आरआरबी क्लर्क का पेपर बहुत ही इजी आता है। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन पर भी ये डिपेंड करता है और इसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। तो दैट मींस ये जो सेफ स्कोर है, जो भी आपका कट ऑफ जाता है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो वो आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हो गया। ठीक है, अगर हम इस बार की वैकेंसी की बात करें तो मोर देन 8,000 वैकेंसीज हैं। दैट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने वाली है क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर मोर देन 8,000 है। ठीक है, तो मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। टोटल अगर हम यहाँ पर वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख लें तो जनरल 3391, ईडब्ल्यूएस 799, ओबीसी 1784, एसटी 769, एससी आपको 1278 देखने को मिलेगा और 8022 ये आपकी अपडेटेड वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न पर। आपको पता है कि प्री में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 25 मिनट। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। आप सोच रहे होगे कि 80 क्वेश्चंस 45 मिनट में कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी आता है। मैंने आपको बताया ना, आरआरबी क्लर्क का पेपर इजी होता है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बच्चे 80 आउट ऑफ 80 करके आते हैं, कट ऑफ आपका 78 79 तक भी जाता है, तो कट ऑफ तो यहाँ पर बहुत हाई जाता है कुछ स्टेट में। फैक्टर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि किन चीजों पर ये आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अभी हम सेफ स्कोर की भी बात कर लेंगे, सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेंगे। देखो, अगर हम लास्ट ईयर 2024 की कट ऑफ की बात करें, जनरल का ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बाकी कैटेगरी में तो डेफिनेटली इससे कम होते हैं, तो हम जनरल की बात कर रहे हैं। इतना आपको मिनिमम लेकर चलना है, बाकी तो इससे कम कट ऑफ जाएगा ही। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, असम में 69.50, बिहार 66, 61, 67, 75.25, आउट ऑफ 80 75 कट ऑफ है, 74 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप देखो 74 है, 70 है, 70.50 है, 74 है, 77.5 है वेस्ट बंगाल में। तो दैट मीन्स अगर हम 2024 को कंसीडर करें तो 70 से 75 का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये आपको एक सेफ जोन में रखेगा। अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहे हो कि कितने क्वेश्चंस मिनिमम हम करें तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे, तो बिलो 70 कोशिश भी मत करना, आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो 70 टू 75 का टारगेट आपको लेकर चलना है। ये तो 2024 का हो गया। 2023 में भी आप देख लो, 70.25 गुजरात, 75.25 हरियाणा, 73.75 हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 72.50 एमपी, 71.25 महाराष्ट्र, 75.25 राजस्थान, 74.25 यूपी, 73.75 वेस्ट बंगाल। मतलब सभी स्टेट में आपको, सभी स्टेट में नहीं, मोस्टली आपको स्टेट में 70 प्लस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 70 से 75 का टारगेट लेकर चलोगे तो आप किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि कभी कभी ना बच्चे 75 प्लस करके आते हैं बट स्टिल वो डाउट में होते हैं
कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर बहुत ईज़ी आता है। आप जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाओगे, पेपर दोगे और उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे, आप सुनोगे बहुत सारे बच्चों से कि मैंने 80 आउट ऑफ 80 किया हुआ है, मैंने फुल अटेम्प्ट किया है, क्योंकि पेपर उस लेवल का ही आता है। बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल और ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं आरआरबी क्लर्क में। बाकी अगर जितने भी हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उससे आप कंपेयर करो, तो यहाँ पर जो एक सेफ अटेम्प्ट है आपके लिए 70 टू 75 का टारगेट आप लेकर चलना। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करना कि मॉक टेस्ट में आपके 70 टू 75 तक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, है ना? ये मार्क्स है, तो सिर्फ अटेम्प्ट नहीं कि चलो हमने 75 कर दिया, सही सिर्फ 50 है, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपके मार्क्स 70 से 75 की रेंज में आने चाहिए, ये आपका एक सेफ अटेम्प्ट होगा। इससे कम रिस्की हो जाता है क्योंकि कट ऑफ इस एग्जाम में ज़्यादा ही जाता है। बाकी ये वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, तो आप अपने स्टेट का देख सकते हो, है ना? पिछले 2-3 साल का कि क्या ट्रेंड रहा है और आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लोगे। बट जो एक एवरेज आइडियल अटेम्प्ट है, वो 70 टू 75 है, तो इतने का टारगेट आप लेकर चलना। ज़्यादा का टारगेट लेकर अगर आप चलोगे, तो कम मार्क्स में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर कट ऑफ कम गया। तो टारगेट हाई रखना है सो दैट कट ऑफ उससे कम जाए और आपका ईज़िली सिलेक्शन हो जाए। ओके? आई रियली होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। चलिए, बाकी आपको करना क्या है, अब लास्ट मोमेंट पर मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतना मॉक टेस्ट दीजिए और उन सभी मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया और फिर छोड़ दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करो कि किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, किस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए थे, टाइम वेस्ट हो गया। तो प्रॉपर्ली एनालाइज करके आपको दूसरा मॉक टेस्ट देना है। तो पहले से ज्यादा मार्क्स आपके दूसरे में आएंगे, दूसरे को एनालाइज करना, तीसरा देना, तो उसमें आपके और भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो अगर एग्जाम के पहले आपने मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे दिया, तो एग्जाम तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। आप एग्जाम में कोई गलती करोगे नहीं, क्योंकि जो भी गलती आप कर रहे थे वो मॉक टेस्ट में आपने सुधार लिया है। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, नेगेटिव मार्किंग से आप खुद को बचा पाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो लास्ट मोमेंट पर आपको मॉक टेस्ट देना है। जितना मॉक टेस्ट आप देना चाहते हो उतना मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है? और अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से मॉक टेस्ट दें, तो आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हो। सुपर पास में एनरोल करवा लेना। सुपर पास में मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। सुपर पास एक्चुअली ये एक ऐसा पास होता है जिसमें आप किसी भी 300 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है वो भी इसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? तो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक पास प्रो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। 3 महीने का 369 रुपीज में होगा, 12 महीने का 1249 रुपीज में होगा। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रियाटे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद सुपर पास पर क्लिक करना, ये पेज आएगा। सर्च योर एग्जाम हियर में जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद कोर्सेज में जाके चेक करना है कि वो कोर्स ऐड हुआ या फिर नहीं, ठीक है? ऐड हो जाएगा तो व्यू प्लान्स पर क्लिक करना। ये प्लान आपके सामने ओपन हो जाएगा। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो आप ले लेना। अप्लाई कूपन में जाके अभी मैंने आपको जो कोड बताया था प्रियाटी, इस कोड को आप यूज करना, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद सुपर पास का एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? बाकी इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि कितना मिनिमम अटेम्प्ट आपको करना है एग्जाम में, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना और लास्ट मिनट पर जो मैंने आपको बोला है मॉक टेस्ट देने के लिए, मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है? चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।